जो रिश्वत का मामला है वो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है। ये 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। सरकार के उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति और सरकार में बैठे हुए मंत्री उनके संबंधों का सीधा लाभ उठाकर। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। बिहार में चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला हो गया है और इस घोटाले को लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, बल्कि जनसुराज सीधे तौर पर कह रही है कि बिहार में चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला हुआ है और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खामोश है। चुप्पी के पीछे की वजह भी बताई है और साथ ही साथ यह भी बताया है कि घोटाले में किन किन लोगों को सरकार बचा रही है। एक एक अधिकारियों का नाम ले लिया है। सीधे तौर पर समझिए, बिहार में जो ऋषि श्री वाला जो घोटाला वाला केस चल रहा है, उसको लेकर के जनसुराज ने बिगुल फूंक दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। इसके साथ ही इस पत्र को बिहार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भी भेजा गया है और सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए जनसुराज की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, किन किन लोगों का नाम लिया जा रहा है। अध्यक्ष जी ने अभी बताया है कि जो पत्र लिखे गए हैं मुख्यमंत्री के नाम से, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा भी कि भाई कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा और भ्रष्टाचार के मामले में बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे रोके? जो नीतीश जी के शासन में आपने सुना होगा, पहले एस्टीमेट घोटाला हुआ था और उनके कार्यकाल लगभग 20 साल का रहा और उसमें लगातार सरकारी शिक्षा में करोड़ों रुपया का टेंडर घोटाला हुआ। जो रिश्वत का मामला है वो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है। सरकार का अनुमान है और ईडी ने भी कई बार ये बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ये 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। सरकार की पारदर्शिता, सुशासन, प्रशासनिक क्षमता, सरकारी गोपनीयता को भंग की गई है। इसमें एक जो किंग पिंग है सुश्री, उन्होंने सरकार के उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति और सरकार में बैठे हुए मंत्री उनके संबंधों का सीधा लाभ उठाकर जो टेंडर लिए गए हैं, प्रायोजित किए गए, उसमें अपने मनोकुल उसमें नियम उन्होंने डाला और उसी आधार पर उन्होंने दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिश्वत के विरुद्ध जो कांड दर्ज हुआ है वो 5/2025 एसयूवी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने प्रवर्तन निर्देशालय के आलोक में, आदेश का आलोक में उन्होंने उनके विरुद्ध 30 अप्रैल 2025 को केस दर्ज किया और एसयूवी ने कोई कार्रवाई 13 महीना तक नहीं की। कार्रवाई क्यों हुआ? जो अभी कार्रवाई हो रही है मोक्षू चौधरी, तारनी दास और उमेश कुमार सिंह का इसलिए कार्रवाई हुआ कि इसी अप्रैल 18 को 2026 को जो माननीय न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के हैं, उन्होंने इनके एक क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज किया। इन्होंने केस के क्वाइस के लिए जो 5/2025 है उसके क्वाइसिंग के लिए हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का, हवाला का, पैसा का लेन देन का, अपराध का पुख्ता सबूत है, इसीलिए इसको खारिज किया जाता है। इन लोगों ने आनंद फानंद में कहा कि मुझे
इसको वापस करने का, याचिका वापस करने का अनुमति दीजिए। लेकिन कहा ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं। पिछले 18 मई को AK झा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उन्होंने इनके विरुद्ध 75 पृष्ठ में धोखाधड़ी का, मनी लॉन्ड्रिंग का और करप्शन का बड़ा जिक्र करते हुए ऑर्डर पास किया। और 10 दिन के बाद रिशु सिंह का 28 मई को सरकार तब जगी और गिरफ्तार किया। फिर 2 तारीख को मुवक्किल चौधरी का गिरफ्तार हुआ। लेकिन ये गिरफ्तार सिर्फ छोटी मछली का हो रहा है, ये सिर्फ भटकाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। जो इसके मुख्य सरगना है, आनंद किशोर, दीपक प्रसाद, सरकार में आज वो बने हुए हैं, कैसे जांच हो सकता है? तो जब तक इन लोगों को पद से हटाया नहीं जाएगा, इन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक जांच संभव नहीं है। इसीलिए जनसुराज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है कि इस घटना की, जो इतना बड़ा घोटाला है, इसकी जांच निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ करवाने के लिए उच्च एजेंसी से करवाया जाए और पटना उच्च न्यायालय के निगरानी में जांच किया जाए। चारा घोटाले में कोर्ट का निगरानी हुआ था, तभी लालू प्रसाद जी और अन्य लोग, उसमें जो बड़े बड़े लोग थे, 1 दर्जन से ज्यादा IAS लोग उसमें फंसे थे। क्योंकि SU भी जो है वो राज्य सरकार का एजेंसी है, SVU स्पेशल विजिलेंट यूनिट जो है वो राज्य सरकार का है। और राज्य सरकार के बड़े पदाधिकारी जो मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, जो बड़े पद पे हैं, उनके विरुद्ध कैसे जांच होगा? तो जनसुराज ये मांग करती है कि उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। एक और है, हमने सरकार से आग्रह किया है कि इसकी जांच मतलब हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में करवाया जाए। हाईकोर्ट माननीय हम न्यायालय से भी आप अपील करते हैं कि वो सो मोटो इस मामले को वो लें और इसकी जांच वो स्वयं करवावे, जिससे कि बिहार का जो सैकड़ों करोड़ रुपया लूटा गया है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और वैसे लोगों को सजा मिले। ये जनता का लूटा हुआ पैसा है। और एक और आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक दिन मीडिया में, अन्य जगह ये बातें आ रही, इतना बड़ा घोटाला है, लेकिन प्रतिपक्ष के द्वारा इस पर बिल्कुल मौन है। तो ये मौन क्यों है? मैं उनसे भी कहता हूं कि ऐसे वित्तीय अनियमितता जो विभिन्न विभागों में हुआ है, सिर्फ एक विभाग में नहीं हुआ है, बल्कि ये अर्बन डेवलपमेंट का सवाल नहीं है, जो नगर विकास विभाग है, जो भवन निर्माण विभाग है, जल संसाधन विभाग है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन तमाम विभागों में जुड़ा हुआ है। और एक जो स्पेशल विजिलेंट यूनिट है, उसके कुवत का ये काम नहीं है जब तक कि इसमें वैसे एजेंसी जिनका एक इतिहास रहा है, जो जांच सही से करता हो। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए जनसुराज साफ साफ कह रही है कि इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट के भीतर जो है, हाईकोर्ट की एक कमेटी जो है इसकी निगरानी करे और जांच की मांग की जा रही है। मामला काफी बड़ा है और सीधे तौर पर जनसुराज का कहना है कि सरकार में जब बैठे हुए लोग हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, तो ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी? बड़ा सवाल खड़ा किया गया है, बड़े आरोप लगाए गए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इन आरोपों पर क्या कुछ जवाब निकल के सामने आता है या फिर कार्रवाई होती है। आप जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।